भोपाल में सिविल जज भर्ती 2022 लगातार विवादों में घिरती जा रही है। आरक्षित सीटों को लेकर कई संगठनों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में दलित पिछड़ा समाज संगठन ने आज राजधानी की सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। दलित पिछड़ा समाज संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष दामोदर सिंह यादव के नेतृत्व में सिविल जज भर्ती में कथित अनियमितताओं के विरोध में सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के सरकारी आवास की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें तरण पुष्कर चौराहे पर ही रोक लिया। दामोदर यादव ने कहा कि 191 पदों में से केवल 47 पद भरना और आरक्षित वर्ग के कुल 148 पदों में से सिर्फ 6 उम्मीदवारों का चयन किया जाना सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों पर सीधा प्रहार है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को तत्काल निरस्त कर पारदर्शी और न्यायसंगत पुनः परीक्षा कराने की मांग की। दामोदर यादव ने सत्ता और विपक्ष दोनों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही आरक्षण विरोधी है और SC, ST, OBC के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक आरक्षित वर्ग को न्याय नहीं मिलता, उनका लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आज हम सैकड़ों में हैं और आगे हजारों की संख्या में सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे। साथियों, 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में सिविल जज 2022 का रिजल्ट आया है। सिविल जज के परिणाम आए हैं परीक्षा के, और उसके अंदर 121 पद ST के थे, तो पूरे पद खाली रखे गए। एक भी अभ्यर्थी को सिलेक्ट नहीं किया गया। SC के 18 पद थे, तो उसमें सिर्फ 1 सिलेक्ट किया गया। OBC के 9 पद थे, उसमें से सिर्फ 5 सिलेक्ट किए गए। और अनारक्षित जो पद थे 43, उसमें से 41 सिलेक्ट कर लिए गए। हमारा दलित पिछड़ा समाज संगठन का ये आरोप है, और इसीलिए आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये सरकार कोर्ट के माध्यम से आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है। ये सरकार चाहती है, जिनकी सोच की सरकार है, जिस पार्टी की सरकार है, वो चाहते हैं कि न्याय व्यवस्था के अंदर, न्यायपालिका के अंदर आरक्षित वर्ग के लोग पहुंच ही नहीं पाए। इसलिए उन्होंने ये एग्जाम उठा के हाईकोर्ट की चयन समिति को दिया, और हाईकोर्ट ने की चयन समिति ने ऐसे कठिन सारी शर्तें बना दी है कि उसमें SC, ST और OBC के लोग कैसे भी प्रवेश ना कर पाएं। इसलिए आज हम लोग निकले हैं। हमारी मांग है कि ये परीक्षा के परिणामों को निरस्त करते हुए, परीक्षा को निरस्त करते हुए MPPSC के द्वारा ये एग्जाम कराए जाएं। सारे कठिन जो नियम थे उनको वापस लेके और MPPSC के नियम लागू कराए जाएं। और इसलिए आज हम नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, जो कि ST वर्ग से हैं लेकिन गूंगे हैं, डिप्टी CM जगदीश देवड़ा जो SC वर्ग के हैं लेकिन गूंगे हैं, इन दोनों की जुबान देखने जा रहे थे कि उस पर ताला लगा है, या वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, या वो भी आरक्षण के विरोधी हैं, वो भी संविधान के विरोधी है। ये देखने के लिए हम सब दलित पिछड़ा समाज संगठन के कार्यकर्ता जा रहे थे, लेकिन जैसा होता है, उनकी पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, रोकने का काम किया। और यहाँ पे मौजूद ACP साहब ने बताया कि दोनों ही श्रीमान शहर छोड़ के भाग गए हैं। तो मैं उनको साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि भागोगे कहाँ? जहां जाओगे, नीमच मंदसौर में डिप्टी CM जाएं, या झाबुआ अलीराजपुर कहां से विधायक हैं उमंग सिंघार, वहां जाएं, वहां भी हमारे कार्यकर्ता घेरने का काम करेंगे। और आज हम सिर्फ 7 दिन का समय दे रहे हैं। अगर 7 दिन के अंदर ये परीक्षाएं निरस्त करके पुनः कराने की घोषणा और MPPSC से कराने की घोषणा सरकार नहीं करती है, तो फिर हम संविधान दिवस के दिन मुख्यमंत्री को भी घेरने का काम करेंगे। इसलिए हम साथी पहुंचे हैं। ठीक है भाई सर, आज आपने एक ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन करने जा रहे थे ये लोग। जी, DPSS के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दामोदर सिंह यादव जी, इनके द्वारा अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ आज यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा गया है। इनके द्वारा सिविल जज में भर्ती में आरक्षित वर्ग के साथ जो भी कुछ इश्यूज़ हैं उनको लेकर ज्ञापन दिया गया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा है, और अब सब लोग अपना ज्ञापन देकर यहाँ से जा चुके हैं। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।